जिले में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में अंबिका चौधरी एक बड़ा नाम है। कुछ लोग नए लोग आए हैं। आप बता दीजिए, 4 दिन से आएगा पार्टी का मालिक कैसे बन जाएगा? 7 विधानसभा में हम लोग इस बार चुनाव में 7 सीटों को जीतेंगे। कोई ओवैसी का यहाँ पर जोर नहीं है, दलाल राज कर रहे हो। नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की खास पेशकश इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बलिया जिले के समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे जनाब मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी साहब जी। रिजवी साहब जी, बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्या 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है? 2022 की विधानसभा की जोरदार तैयारी चल रही है। अभी हमारे क्षेत्र में हमने जन चौपाल पूरे विधानसभा के हर गांव में शुरू किया है। जी जी। और आधे से ज़्यादा विधानसभा में मैंने चौपाल कर लिया है जी। और यही तैयारी पूरे प्रदेश में चल रही है। हमारी समाजवादी पार्टी पूरी तरह चुनाव के लिए उत्सुक है और चुनाव में है जी। और हर जिले में कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी कोई दिशा निर्देश मिला है? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि संघर्ष करना है जी। हर मुद्दों को लेकर के। जी जी। चौपाल लगाना है, सभाएं करनी है। जी जी। तो हम लोग माननीय अखिलेश जी के दिशा निर्देश के अनुसार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। अंबिका चौधरी जी का समाजवादी पार्टी में घर वापसी हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अंबिका चौधरी जी के सपा में आने से पार्टी कितनी मजबूत हुई है और उनके न रहने से कितनी कमज़ोर थी? अंबिका चौधरी जी के पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। जी। जिले में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में अंबिका चौधरी एक बड़ा नाम है। जी। वो किन्हीं कारणवश वो दूसरी पार्टी में चले गए थे। जी। और उनको भी वहाँ घुटन महसूस हो रही थी। जी। हम लोगों ने प्रयास किया माननीय अखिलेश यादव जी से, और प्रयास करने के बाद जब उनका लड़के को आनंद चौधरी को जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ाना था, जी जी, सभी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव से कहा। हम लोग की बात को अखिलेश यादव ने मान लिया और अंबिका चौधरी की घर वापसी हुई। और घर वापसी होने के बाद पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिली उनके आने से। अगर हम पूरे पूर्वांचल की बात करें तो आप समाजवादी पार्टी के एकमात्र मुसलमान चेहरे हैं। क्या ओवैसी साहब के आने से मुसलमानों के कोई ओवैसी का यहाँ पर जोर नहीं है जी, कोई ओवैसी फैक्टर नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान और पूरे उत्तर प्रदेश में ओवैसी का फैक्टर नहीं है, क्योंकि मुसलमान जान गया है जी। वो बंगाल के चुनाव को भी देखा है, बिहार के चुनाव को भी देखा है। जी जी। बिहार में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, मुसलमान जान गया बंगाल में, तो सारे एकजुट होकर के वोट दिए। जी जी। और वही मुसलमान आज यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोई ओवैसी फैक्टर नहीं है। और ओवैसी के षड्यंत्र को मुसलमान समझता है कि समाजवादी पार्टी को अगर वोट नहीं देंगे तो समाजवादी पार्टी अगर कमज़ोर होगी तो हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। हम बट गए तो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इस बार अखिलेश जी की सरकार बनाना है, इसलिए मुसलमान बटेगा नहीं, पूरी ताकत के साथ 100 के 100% वोट समाजवादी पार्टी को देगा। अगर हम बात करें बलिया जनपद की तो हर विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर दावेदारों की लंबी लाइन है और सिकंदरपुर में भी वही हाल है। आपको इस हमारे यहाँ कोई हाल नहीं है जी। मेरे यहाँ कोई टिकट को लेकर के कोई संशय नहीं है जी। मैं पुराना नेता हूँ जी। लगभग 55 साल हो गया मुझको राजनीति में आए जी बिल्कुल। और 55 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और मुझको हमेशा हमको नेतृत्व ने हमको तरजीह दिया है। हम संघर्ष करते हैं, हम जनता में काम करते हैं, इसलिए यहाँ कोई टिकट को लेकर संशय है नहीं। कुछ लोग नए लोग आए हैं। आप बता दीजिए, 4 दिन से आएगा पार्टी का मालिक कैसे बन जाएगा? 4 दिन से पार्टी में शामिल हुआ हो, वो पार्टी का मालिक बनना चाहता हो, टिकट लेना चाहता हो, कैसे संभव है? संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ कोई संशय टिकट को लेकर है ही नहीं है। अखिलेश यादव मुझसे कह चुके हैं, जाइए आप तैयारी कीजिए, आपको चुनाव लड़ना है, आपको जो है एमएलए बनना है, आपको मंत्री में बनाऊंगा। अगर जियाउद्दीन रिजवी साहब दोबारा सत्ता में आते हैं तो विधानसभा सिकंदरपुर क्षेत्र में वो कौन से कार्य हो, अधूरे कार्य हैं जो आप उससे? देखिए, हमने अपने समय में बहुत सारे बड़े बड़े काम कराए थे। जी। जैसे खरीद दरौली घाट पर
पक्का पुल का हमने स्वीकृति कराई थी। जी जी 17 करोड़ रुपया हमने पास कराया था। जी वो रुपया आया और कुछ पिलर बन के खड़े हुए, जी। बल्कि एक पिलर उसमें टेढ़ा हो गया, 2 पिलर। हम खुद गए मौके की जांच करने, उसकी जांच करवाया, उसको ठीक करवाया, और वो अधूरा काम आज भी पड़ा हुआ है। जी वर्तमान एमएलए की उदासीनता के कारण 1 पैसा सरकार ने उस पर नहीं दिया। जी हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले वो खरीद दरौली घाट पर पक्का पुल को तत्काल हम बनवाने का काम करेंगे, ताकि बिहार और यूपी के रिश्ते जुड़ जाएं और पुल चालू हो जाए। दूसरा काम, हमने मंडी स्वीकृत कराया था। जी मंडी स्वीकृत कराया था, उसका पैसा भी सेंक्शन करा दिया था। जी। वो मंडी आज तक नहीं बनी। वो मंडी को बनाने का भी काम हम सरकार आने के बाद तत्काल कराएंगे। हमने नहरों की लाइनिंग स्वीकृत कराई थी, जी। जो भाटी से लेकर के हरदिया तक हमने जो है 60 लाख रुपया उस पर स्वीकृत कराया था, वो भी अधूरा रह गया। उसको भी वर्तमान एमएलए के उदासीनता के कारण वो भी नहीं बन पाया। हमने मालदा में थाना स्वीकृत कराया था, जी। वो भी नहीं बन पाया। मालदा में थाना हमने चौकी बनवा दिया था अपने रिजिम में, मालदा का थाना भी मैंने स्वीकृत करा दिया था, वो भी वर्तमान एमएलए की उदासीनता के कारण वो भी नहीं बन पाया। हमने 2 सब स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन, एक काजीपुर में और एक वहाँ पे क्या नाम है रुपवार में, हमने दोनों स्वीकृत कराया था। वो भी बस सब स्टेशन नहीं बने, केवल एक पहराजपुर का सब स्टेशन बन रहा है। ये तो आपके जो अधूरे कार्य हैं वो रहे। कोई नया प्लानिंग जो सत्ता में आने के बाद नया आने के बाद मैं एक 100 बेड का यहाँ अस्पताल बनवाने का प्रयास करूंगा। जी 100 बेड का ये मुख्य मुद्दे में है आपके कि 100 बेड का अस्पताल बनाने का काम है, और जो बाकी अधूरे काम है उसको भी पूरा कराएंगे। और बहुत सारी सड़कें जर्जर हो गई हमारे इलाके की। जी बिल्कुल। जो उदासीनता के कारण, वर्तमान विधायक उदासीनता के कारण सारी सड़कें जर्जर हो गई। सारी सड़कों का निर्माण, और हमने अपने रिजिम में बेलथरा रोड से बलिया, बलिया से लेकर के रसड़ा, रसड़ा से बेलथरा रोड, सिकंदरपुर से लेकर माझी घाट, ये सारी बड़ी बड़ी सड़कों को 4 लेन हमने बनवाया था। जी जी। एक भी इन्होंने सड़क नहीं बनवाया। जी। एक भी काम इन्होंने नहीं किया। एक काम इनका है नहीं जो बता दीजिए जो इन्होंने किया हो। सारी सड़कें जर्जर हो गई, टूट गई। जी। वो सब सारी प्राथमिकता पर हमारे रहेगी, बनवाया जाएगा। अगर हम बात करें एक बार फिर गठबंधन की, तो किसी दल से समाजवादी पार्टी, हमारे अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि हम छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। जी। अभी देखिए, कल राम अचल राजभर और लालजी वर्मा उनसे मिले जी, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनके आने से ताकत मिलेगी, और छोटे छोटे दलों के साथ अखिलेश जी की वार्ता हो रही है। निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी, और हम लोग समाजवादी पार्टी तो अकेले ही सक्षम है इस बार लड़ने के लिए, और तब भी हम लोग छोटे दलों से गठबंधन करके इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नरेंद्र गिरी महाराज को मार डाला गया, वो सुसाइड नोट उनका फर्जी है, सीबीआई जांच हो रही है, उनको मार डाला गया। साधु तक भी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था इतनी खराब है। सरकार तो कह रही है कि सीबीआई जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करें, देखने में लग रहा है क्या हुआ है, जी। देखने ही से लग रहा है। नरेंद्र गिरी जी लिखते ही नहीं थे, कैसे सुसाइड नोट लिख देंगे? उनके चेले ने उस पर आरोप लगाया है। जी। हाँ, ये सरकार पूरी तरह उखड़ गई है, सरकार में कोई दम नहीं है। पूरी ताकत ये लगा लेंगे भारतीय जनता पार्टी, पूरी दिल्ली की सरकार को भी इस बार उतार देंगे, बंगाल की तरह यूपी में भी, तब भी इस बार इनको सरकार नहीं बननी है। इस बार अखिलेश यादव जी की 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जियाउद्दीन रिजवी साहब का, जो आपने अपने कीमती समयों में से समय निकालकर बलिया की बात को दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।